नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज में। नगर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है और इस बार के जो प्रत्याशी हैं शबनम यानी पत्नी अफरोज आलम। मुद्दे क्या है चुनाव लड़ने के और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुद्दे तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोपागंज की आवाम जो है 50 साल से तरस रही थी कि कोई इनका एक ऐसा आदमी जो अपनी मूल सुविधा के लिए उसके पास जा सकें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पर कोई समस्या आ गई, जैसे तार जर्जर है, हमारे कोपागंज में बुनकर लोग हैं 80% तार जर्जर है। 300 साल से वैसे ही तार चला रहा है, रोज़ टपक रहा है, रोज़ टूट रहा है। बेचारे सुबह को लगी लेकर के फिर उधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं। या इस तरीके से बकरी चोरी हो जाती है, खस्सी चोरी हो जाता है, साइकिल खड़ी है कहीं चोरी हो गई। बाज़ार के अंदर बहुत से देहात के हमारे भाई आते हैं, वो साइकिल खड़ी करते हैं, गायब हो जाती है। हमने तय किया कि पूरे कोपागंज में CCTV कैमरे का जाल बिछाएंगे ताकि किसी भाई की न साइकिल गायब हो और न किसी भाई की बकरी और खस्सी गायब हो। और जब ये किसी CCTV कैमरा लग जाएगा तो ये पूरे के पूरे निगरानी में रहेंगे पुलिस के। अब जब निगरानी में पुलिस के रहेंगे तो चोर चोरी नहीं कर पाएगा, तो चोर भी बेचारा कम से कम जन्नत में जाने वाला बन जाएगा। जब चोरी नहीं करेगा तो जन्नत में वो जाएगा। तो हम चोरी से भी बचा करके उसको जन्नत में लाएंगे, उनके खस्सी बकरी भी। तो हम चाह रहे हैं सर कि जैसे मिसाल के तौर थाने से चौक तक उड़ियाने तक कोई सिस्टम नहीं कि किसी को लाइटरिंग लग गई, इस्तिंजा पेशाब लग गई, तो कोई शौच वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं। हम मूल सुविधा जैसे तार टूट गया अगर तो फ़ौरन बनने का कोई इंतज़ाम नहीं। लाइनमैन अगर हैं तो बेचारे घर चले जाते हैं, फिर वो रात भर बंद रहता है। तो हम चाहते हैं कि वो सुविधाएं जो हमारे कोपागंज में ज़रूरत की है वो मिलती रहे। जैसे आदरणीय योगी जी बहुत सी सुविधाएं दिए हुए हैं, आदरणीय मोदी जी बहुत सी सुविधाएं दी हुई हैं, जिसमें से बूढ़े के लिए विधवा जो है पेंशन है, विधवा के लिए पेंशन है, विकलांग के लिए पेंशन है, और भी बहुत सी गरीब जो बुनकर है, गरीब आवाम है, 25-25 लाख तक का इलाज फ्री का हो सकता है। मगर कोई उसे लाभ दिलाने वाले जब नहीं रहेंगे तो बेचारी ये गरीब आदमी जानेगा कैसे? उसके लिए किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, BHU PGI वगैरह में आदमी गया और एस्टीमेट बनवा कर लाया, वो आदरणीय ओम प्रकाश जी तक, माननीय हमारे संतोष पांडे जी जो उपाध्यक्ष जो हैं सुभाषपा के, उन तक पहुंच गया, वो वहां पहुंचा दिए। 10 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। ये 2.5 लाख रुपया आदरणीय जो है मोदी जी जो भेज रहे हैं आवास के नाम पर, उसमें बिचौलिया खा रहे हैं। आज फार्म भरो, साल भर तक नहीं आता है। 55 हज़ार रुपया सब फार्म भरवाई लिए हैं, 3-3 हज़ार, 35-3500 फार्म भरवाई लिए हैं। और उसके बाद फिर आता है तो 10,000, फिर 10,000, इस तरीके से उनका 40-50 हज़ार तक बेचारे गरीब, जिसमें उस वक्त प्लस्तर वगैरह हो सकता है, ये लाभार्थियों को मिलना था। मगर ये हराम खाने वाले जो हैं उनका पैसा खा रहे हैं। और वो बेचारे जिनको पास मोदी जी बेचारे पैसा कैसे कैसे भेज रहे हैं कि हर आदमी छत के नीचे रहे, मगर दिल उस पर दुखता है कि उन गरीबों का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये मूल सुविधा जो योजनाएं सरकार की तरफ से हैं, भली भांति गरीब बुनकरों के पास, गरीबों के पास, लाभार्थियों के पास नहीं पहुंच पाती है। तो इन सब मुद्दों को हमने देखा। जैसे मिसाल के तौर पर ये 400 रुपया लूम पीछे कर दिए हैं। बताइए, 400 रुपया दो लूम का 800 हो गया। 72 रुपया नहीं दे पाते थे, ये 72 रुपया सर नहीं दे पाते थे। अब बताइए इनका 800 रुपया हो गया। अब ये 800 रुपया ऊपर से भीम बनवाई होती है, गेठुआ जोड़वाई होती है, उसमें अब्बा की दवाई और अम्मा की दवाई, बच्चों की दवाई, आटा दाल चावल। सेठ जी के तो पैसा कितना मिलता है? 3,000-2,500, 3,000-2,500, 3,500। इसी में अब बताइए किसी महीना अगर वो जमा नहीं कर पाएंगे तो 2 महीना हो जाएगा, फिर वो बोझ हो जाएगा, फिर 3 महीना हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, फिर वो दे ही नहीं पाएंगे, फिर वो नोटिस फोटिस दुनिया भर का एक टेंशन बन जाएगा। तो हमने कहा है कि अपने बुनकर भाइयों को जेल में नहीं भेजेंगे। इसके लिए हम लड़ेंगे। 800 रुपया नहीं मानेंगे। इसके लिए आदरणीय योगी जी के पास जाएंगे, उनके चरणों में गिर जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मनाएंगे। और नहीं फिर भी बात नहीं बनी तो हम इस पर आएंगे कि हम कानून के दायरे में रह करके धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से किसान भाई ने किया तो उनका आज फ्लैट रेट पर के बजाय फ्री का हो गया। हम तो कह रहे हैं कि हमारा 72 रुपया है, इसी पर रहने दो। अगर 72 आप बढ़ाना ही है तो 10% बढ़ा लें, 20% बढ़ा लें। आप ही बताएं पत्रकार साहब, एक बार की 550% बढ़ा करके 400 रुपया लूम पीछे कर दिया गया है। मुझसे एक बाप
आया और आकर कहने लगा, मौलवी साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अब्बा भी हैं और अब्बा की दवाई भी करना है, मैं 800 रुपया दे नहीं पाऊँगा, इसके लिए आप कुछ करिए। तो उसी वक्त हमने ठान लिया कि हम ये इनको फंसने नहीं देंगे। ये वो जाल है 800 रुपया कि पूरी बुनकर आवाम इसमें फंस जाएगी और रोएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, चीखेगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए कि कानून के दायरे में है, वो तो कानून बना दिए हैं, मगर हमने तय किया है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे बुनकरों, आप तन्हा नहीं हो। आप यकीन मानो, लखनऊ में माननीय ओम प्रकाश जी आपके लिए आदरणीय योगी जी से 14 तारीख को उनकी मीटिंग है, उसमें रखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल करके किसी भी तरीके से, मैं कसम खा के कहता हूँ, जेल चला जाऊँगा, मगर किसी भी कीमत पर हम 800 रुपया को आसानी से मानेंगे नहीं। इसलिए कि सब बाद में फंसेंगे ही, तो फंसने से पहले ही हम गिलगिला करके, रो करके, हाथ पर जोड़ करके, जेल जा करके किसी भी तरीके से हम अपने बुनकर भाई को फंसने नहीं देंगे। सवाल मेरा दूसरा होगा, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं आप, सामने 3 बार के चेयरमैन रह चुके हैं और चौथी बार उनके परिवार में फिर टिकट मिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो ये चुनाव आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? देखिए, आसान बहुत है चुनाव, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। वजह यह है कि आवाम जो है वो एकदम ऊब चुकी है इन लोगों से। सही बता रहा हूँ, ये दोनों रिश्तेदार हैं, मामा बहने वाले, साले बहनोई वाले, दोनों एक हैं। लोग समझते हैं कि दोनों दो हैं। मैं जान रहा हूँ, 15 साल से मैं इसी बीच में हूँ। ये अगर दोनों दो न होते, दोनों एक न होते, तो आप सोचो कि अरशद भाई 15 साल में एक मर्तबा धरना प्रदर्शन हिलाल भाई के खिलाफ किए हो। थाने से चौक तक का रोज़ आप देख लें, ये टेम्पू वाले हमसे कहते हैं, मौलवी साहब जीतने के बाद सबसे पहले काम ये कराइएगा कि ये टेम्पू जो हम लोगों का एकदम से इतना गड्ढा है कि आप सोच नहीं सकते। आखिर हारे हुए चेयरमैन और जीते हुए चेयरमैन में गठजोड़ न होता तो ये कम से कम धरना प्रदर्शन, चक्का जाम तो कुछ करते। मगर वजह क्या है, वो पास भी होता है तो पैसा ले लेकर के काम ख़त्म। हाँ, 1-1 लाख रुपया, कसम खा के कह रहा हूँ मैं, 1-1 लाख रुपया मिलता है उन लोगों को जीते हुए चेयरमैन से। तो ये दोनों एक हैं। कुछ लोग सोचते हैं बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। अरे तो जो हिलाल भाई अरशद भाई के साथ एहसान किए थे, वही अरशद भाई अगर जिताएंगे आप लोग या कोई जिताएगा तो अरशद भाई वही एहसान का बदला चुकाएंगे हिलाल भाई के साथ। वो दोनों अजी साले बहनोई मामा भाई ने जब होगा तो आपस में लड़ेंगे। वो फिर चुनाव तो लड़ रहे हैं ना वो सीधे सीधे। यही तो मसला है कि टिकट मिलने वाला है अरशद भाई को, हिलाल भाई को मिल गया। क्या मतलब हुआ? कुल सिस्टम बन जाता है, काम खत्म। बात समझिए, ये इस बार जीत जाएंगे 250 से वोट से अरशद भाई हार गए। अब अगले साल, हाँ, उस बार 250 वोट से हार गए थे, इस बार जीत जाएंगे फिर 300 वोट से हार गए। अरे जो 15 साल के लड़कवा थे, 20 साल के नहीं हुए थे, कहा कि नहीं जीत पाए वो। आखिर 15 साल के जो लड़कवा थे वो कहाँ चले गए? वो 20 साल के हो गए, वोटर हो गए। अरे कुल सार सिस्टम है भैया। और वो मौलवी अफरोज़ को जो बुरा भला कह रहे हैं दोनों, इसकी वजह है कि वो जानते हैं कि ये आ जाएगा तो हम लोग का खाना पीना सब बंद हो जाएगा। गलत होने नहीं देंगे हम आवाम को उसी टाउन एरिया से, वल्लाह कह रहा हूँ, जो भी है अपने भाई की उसी को हम अपने आवाम पर लगाएंगे, ये वो जानते हैं। तो दोनों आदमी मेरे ही पीछे पड़े, कोई मुझको लिंगड़ा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने तो रोए ना, तकलीफ़ बहुत हुई मुझे जब कहा गया कि टांग नहीं है, तो तकलीफ़ बहुत हुई। मैं बता दूं, टांग नहीं है, मेरे रब ने मेरे नहीं दिया, मगर मैं इस पर फ़ख्र करता हूं कि टांग वालों से ज़्यादा मैंने काम किया है। कोपागंज में जो 72 रुपया है, 72 रुपया लूम पीछे, 1 लूम की 72 रुपया, मऊ में 1 लूम की 150 और 2 लूम की 300 थी। 4 साल से 19 से पहले से मऊ में 300 रुपया 2 लूम की जमा हो रही है और कोपांज में 150 रुपया जमा हो रही है, यानी 143। जब कोपांज में भी 150 रुपया जमा करने, 1 लूम का 150, 2 लूम का 300, मैं गया एक पासबुक लेकर के, एक सीएन साहब वगैरह कहने लगे, डॉक्टर साहब आप क्यों आगे, किसी को भेज दिए होते। ये 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं कहा कि अरे नहीं, मुझे तो पता चल गया था कि बढ़ा करके जमा करने लगे हैं और उसका कोई जियो वगैरह आया नहीं था। मैं कहा कि अरे मुझे आना था, तो मैं कि जमा कर दूं। तो मैं वो कहने लगे कि, मैंने कहा कि ये जमा कर दिए, तो 3 महीने का 450 रुपया 1 लूम का के हिसाब से मांगे। तो मैंने कहा कि बढ़ गया है क्या? तो कहा हाँ बढ़ गया है, 150 हुआ है। तो मैं कंप्यूटर यूँ पकड़ा
मैंने कहा कि ज़रा इधर करिए, तो वो उधर खींच रहे, मैं इधर खींच रहा हूँ, वो उधर खींच रहे। तो कहने लगे डॉक्टर साहब आपके जितने आदमी हैं उनका 72 से जमा करा दिए, बाकी सबका 150 के हिसाब से जमा कराइए। मैं एक्सीएन एसडीओ साहब, जेई साहब जितने थे, मैं रोने लगा उनके सामने। पूरी बात रखी कि बुनकर की क्या कंडीशन है। जब ये मैंने वाक़या बताया कि एक जो है रात को 12 बजे के करीब हमारे ही तरफ एक घर से रोने की आवाज़ आई, और पड़ोस वाले बच्चे के रोने की आवाज़ पर आधा घंटा के बाद गए, दरवाज़ा खटखटाया कि बच्चा आपका इतना रो क्यों रहा है, क्यों रो रहा है। तो वो बताना नहीं चाहे। जब बताना नहीं चाहे तो देर के बाद सर ऊपर हाथों तो रोने लगे। कहा कि 2 रोज़ से चावल चटनी भी चल रही थी, आज वो भी नहीं है, बच्चा भूख से रो रहा है। तो एक्सीएन साहब की आँख में भी आंसू आ गए और कहने लगे कि जाने दीजिए, आप पूरे कोपागंज का ही 72 रुपये के हिसाब से। तो मैं इसी बेगर टांग के मैंने करोड़ों रुपया कोपागंज का 4 साल में बचाया, लाखों से ज़्यादा रुपया। क्यों? इसी ज़िले के मऊ शहर में 300 रुपया 2 लूम का, और कोपागंज में 150 रुपया, यानी 72 रुपया। तो ये इतना फ़र्क, 300 रुपया 2 लूम का मऊ में जमा हो रहा है, और कोपागंज में 150 रुपया नहीं 143 रुपया 2 लूम का जमा हो रहा है। अल्लाह कसम खुदा की कह रहा हूँ मैं, ये मौलिया फ़रोज़ बेगर टांग वाले की देन है। मैं कोपागंज की आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने लिए संजीदगी से सोचो, अपने लिए कि कौन है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दिन पर दिन हमारी ज़बरदस्त 3000 वोट से ज़्यादा से हम लोग जीत रहे हैं। वार्ड नंबर 1 हुआ, वार्ड नंबर 13 हुआ, जो एरिया बढ़ा है जा कर के पता करें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, हमको काम वाला आदमी चाहिए। तो तमाम लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि 5 साल आदमी किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले अपना भविष्य न करें। एक तरबूजा भी लेते हैं आप लोग तो सोचते हैं कि ठोक बजा कर कि लाल है, मीठा है। आप अपना भविष्य सिर्फ ताल्लुक़ के बुनियाद पर न 5 साल किसी को दें। मगर देखा गया है अक्सर चुनाव जब आता है तो जब चेहरे निकल कर आते हैं लोग वो भूल जाते हैं किए हुए कामों को, और वोट फिर वहीं दे देते हैं जहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जैसे चुनाव आता है जो लोग उनके बीचों में, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन के समय मैंने बहुत काम किए, मैंने बुनकरों के लिए बहुत काम किए, तो क्या माना जाए कि चुनाव के समय वो सब बातें याद रहेंगी या लोग भूल जाएंगे? देखिए, सही बात यह है कि कोपागंज की आवाम जो है ये 50 साल से जानती नहीं थे कि खून भी मिलेगा। और हम खाली रमज़ान के महीने के आसपास 50 लोगों को, जिन माँ बहनों को पैदाइश होती थी, डॉक्टर ने कह दिया कि खून की ज़रूरत है। फिर कृष्णा हॉस्पिटल कोपागंज में जो पैदाइश का है उसमें कई मरीज़ को हमने खून भिजवाया है। शारदा नारायण में, फातिमा हॉस्पिटल में, जो है प्रकाश हॉस्पिटल में 50 से ज़्यादा। जो इंसान खून दे रहा हो उनको लोग कैसे भूल सकते हैं? जो इंसान गरीबों के लिए शादी ब्याह में बर्तन दे रहा है फ्री का, खाली आपको बता दें 3 दिन के अंदर 12 आदमी को 500-500, 700 आदमी के खान पीन का बर्तन गया है, देग वगैरह। जनरेटर 11 आदमी को दिया गया। तो ये गरीब आदमी की 60-70-80 हज़ार रुपया बच गई 4 रोज़ के अंदर। तो क्या लोग भूल जाएंगे? हमने अपना खून दिया है, साल भर पहले, तो क्या लोग भूल जाएंगे? जनरेटर जाता है 500 रुपया के साथ, वो गरीब बेचारा जो अकीका कर रहा है या उसके घर में छोटा मोटा कोई फंक्शन है, उसको जब जनरेटर देते हैं और 500 रुपया देते हैं, आज ही गया है कई जगह। तो जब देखते हैं तो उसके घर में जब उसकी बीवी के मैके वाले जब आते हैं और जब उजाला हो जाता है जनरेटर चालू होकर के, तो वो चेहरा उसका खिल जाता है कि मेरे मैके वाले के सामने, इसलिए हमारे पास तो इन्वर्टर है नहीं, मैके वाले के सामने उसका चेहरा खिल जाता है कि हमारे घर में भी लाइट कटती है तो उजाला हो जाता है। तो क्या लोग भूल जाएंगे? आपको बता दूं, एम्बुलेंस एक दिन में 5-5, 7-7, ये नहीं कि तेल का पैसा दो और ड्राइवर का पैसा दो, निःशुल्क सेवा मऊ ज़िले के किसी भी हॉस्पिटल में 5-7, 3-5 रोज़ आना 4 जाती है, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को। क्या लोग भूल जाएंगे? आपको बता दूं, रमज़ान के महीने में तार टूट गया था सेमरी और फिरोज़ापुर के और आगे अरुसाबाद के अंदर। हम लोग 50 नहीं सैकड़ों अपने साथी गए, तार खींचे, रास्ता से खींचे,
उसमें हमारे समीम भाई का हाथ भी कट गया, कसम खुदा की। फिर हमारे भाई वगैरह मोहल्ले से शहरी के टाइम 10 मिनट पहले खाना लेकर गए, हम लोग साथी वहाँ पर शहरी खाए। क्या लोग भूल जाएंगे? आपको बता दूं, दोस्तपुरा, हुसापुरा, हकीमपुरा और ये चंदनपुरा वगैरह इधर हम लोग 200 साल से हमने ट्रांसफार्मर जल जाने या तार टूट जाने पर किसी से 10 रुपया भी चंदा नहीं लिया है। 10 रुपया, ये दोस्तपुरा, हुसापुरा, दक्षिण वगैरह 10 रुपया भी चंदा नहीं लिया किसी से। ट्रांसफार्मर जल गया और ये नहीं कि 2 दिन 5 दिन के बाद, 24 घंटा के अंदर अंदर मैं ट्रांसफार्मर मंगवा देता हूँ। क्या लोग भूल जाएंगे मेरे भाई? उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सबसे अहम बात, हमारे बुनकर भाई, अभी 2.5 लाख रुपया एक आदमी की तबीयत ख़राब हो गई थी, माननीय दारा सिंह के ज़रिए से 2.5 लाख रुपये का उसको हॉस्पिटल बेचू में उनके एमएलए के कोटे से हमने भिजवाया। उस गरीब का इलाज हुआ, वो सही सालिम होकर चलने लगा। क्या लोग भूल जाएंगे? माननीय ओम प्रकाश जी कोपाज में 2-2 लाख रुपया 4 आदमी को दिलवाए एमएलए के कोटे से, जहूराबाद से, माननीय ओम प्रकाश के ज़रिए से। क्या लोग भूल जाएंगे? आपको बता दें, ओम प्रकाश जी 11 करोड़ 68 लाख रुपया सिर्फ बीमारों के लिए ये खर्चा किए हैं एमएलए और एमपी वगैरह के कोटे से। क्या लोग भूल जाएंगे? और बता दूं सर, कोई भी किसी भी तरह की समस्या आती है, लॉकडाउन में किस तरीके के हालात थे, बीवी का जेवर बिक गया मेरे, मगर अपने भाइयों को मैंने नहीं तना छोड़ा। साड़ी थी, पैसा नहीं था, कैश बाहर पैसा था, मगर यहाँ नहीं था। क्या लोग भूल जाएंगे? ये इतनी फिक्र कोपागंज की जनता की क्यों करते हैं अफरोज़ आलम जी? मैं बता दूं, मैं माजूर हूँ, मैं दुख जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे कस्बा वाले को हर लाइन के दुख से निजात मिल जाए, इसीलिए मैं चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे दिल में ये है कि कोपागंज की हर असुविधा को, हर समस्या को सुविधा में बदल दिया जाए। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि कोपागंज के वासियों, एक दफ़ा मौका दो मुझे, सिर्फ एक मरतबा, मत देना मुझे अगली बार। और मैं भी आपको ये बता दूं, इलेक्शन अगर मैं हार गया, अल्लाह रोज़ी न करे, 3000 से तो मैं जीत ही रहा हूँ, एकदम 100% है, मगर कुछ लोग बहका रहे हैं, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगला इलेक्शन हमको नहीं लड़ना है। क्यों? वजह यह है कि जिस कोपागंज को जो चीज़ मूल सुविधा आज ज़रूरत है 800 के, अगर ये 800 हो गया तो कितने लोग जेल में रहेंगे 5 साल आते आते, कितने लोग जेल में रहेंगे। और मैं कह दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हिलाल पैसे बांटेगा और ये खरीदेगा। एसडीएम साहब ने ज़बरदस्त आदेश दिया है सीओ कि कोई एक आदमी, मगर मैं तो कहूँगा जो दे तो लो खूब लो, और अपने दिल की सुनना कि गरीबों का बर्तन बंद कराना है। गरीबों के लिए खून जो है माँ बहनों को पैदाइश के वक्त जो है वो मिल रहा है फ्री का, उसको बंद कराना है कि पैसे पर वोट बिकेगा। और आपको बता दूं, जो जनरेटर गरीबों को मिल जाता है, 5 रुपया मिल जाता है, कोई कोपागंज का आवाम पैसा लेकर के ये मूल सुविधा 5 साल तक बंद नहीं कराएगा। इसलिए कि जो वर्तमान चेयरमैन है, पीछे का आप देखेंगे तो 5 साल अंधेरा ही अंधेरा है। कोई भी इस तरह के काम जो अवामी काम हो न हो, पटिया वगैरह कुछ भी नहीं, हम तो पटिया वगैरह भी तमाम लगाएं। आखिर में बस आपके सवाल से पहले एक ही बात कह दूँ, मुझको भी एक जगह बहुत ज़रूरी जाना है। यही कहेंगे सर आपके चैनल के माध्यम से कि कोपागंज की आवाम ने फैसला कर लिया है कि इस बार मौलाना अफरोज़ को लाना है, इसलिए कि आज आप दावा कर रहे हैं जीत का, इधर समाजवादी पार्टी का सड़क रोड शो था और उधर हिलाल अंसारी कह रहे हैं कि इस बार तो लड़ाई एकदम कोई है ही नहीं, एक तरफा जीत है। देखिए हिलाल भाई, एक तरफा जीत, ये सारी बातें हर आदमी कहेगा। वो तो हमारी रुआयदा बहन है, वो भी कहती कि मैं जीत रही हूँ, उससे कोई मसला नहीं है। मसला ये नहीं, मसला वो तो सभी कहेंगे, मैं भी कहूँगा, अरशद भाई कहेंगे, मगर आप धरातल पर देखें। अरशद भाई का जो वोट था, वोट पहले से गरीबों में था, वो बुनकर थे, वो सब के सब हमारे साथ इसलिए आ गए कि सारी सुविधा, मूल सुविधा, पासबुक भर गया, पासबुक का कोई मसला है, वो जान गए कि वो तब हमारे साथ अरशद भाई के आदमी। पूरे आप दक्षिण तरफ चले जाए, पूरे दक्षिण तरफ 15,500 वोट है, जो भरत मिलाप से 15,500 वोट है, 10,500 पोल होगा। आधा भी अगर मेरा मान रहे हो तो 5,000, 2,000 तो हमारे राजभर भाई का, 7,000 हो गया। अभी चंदनपुरा, फतनपुरा, फुलेलपुरा, रहमतनगर, गाढ़ा, नयापुरा वगैरह सब ये बोनस है। हर वार्ड में हमारे मेंबर हैं, उनके तो पूरे मेंबर भी नहीं, ना अरशद भाई के, ना हिलाल भाई के, ना किसी के, पूरे मेंबर उनके है ही नहीं है। वो उनके
वार्ड नंबर 13 में मेंबर नहीं है, दोनों एक मेंबर को करें हमारा वो किसी का नहीं है। बताना मेरा मकसद ये है सर कि हम लोगों को कोपागंज में 3000 से लीड मिल रही है। मैं तमाम कोपागंज के वासियों से कहूँगा कि आप इतने वोट से मुझको जिताएं ताकि इनको पता चल जाए कि कोपागंज में अब काम पर एक माजूर आदमी काम किया तो वोट इतना मिल गया, तो अब अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो अब वो काम पर आएंगे तो इधर हम एक ठेला तार भेजेंगे, उधर वो एक ठेला तार भेजेंगे, एक ठेला तार वो भेजेंगे, हम इधर करेंगे, अब उधर वो जब करेंगे तो मुकाबला हो जाएगा, चखी चखा हो जाएगा। अब जब चखी चखा हो जाएगा तो आवाम का फ़ायदा हो जाएगा। आज हमारे कोपागंज के वर्तमान चेयरमैन ने इंटरव्यू में कहा है कि हम 400 वाली लड़ाई को, यानी बताइए एक बोल उनकी निकली जो हमारी बोल थी। हम यही चाह रहे हैं कि कोपागंज में काम का मुकाबला हो ताकि फ़ायदा आवाम का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अफरोज आलम जी। अब दावा तो कर रहे हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, पर देखना ये है कि 11 तारीख को कोपागंज की जनता किसको अपना मत देती है और किसको अपना चेयरमैन बनाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे हर एक शख्स से मिलाते रहेंगे और आपको नगर पंचायत की तस्वीर दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।